परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। एक और बार मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम मिलकर उसके सम्मुख आ पाए और उसकी महिमा हम कर पाए। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 12 से लेकर 15 तक के पदों को मैं पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 12 से लेकर 15 तक का पद भाग। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। एक पुकार जो प्रभु सुनना बहुत पसंद करता है। ए क्राई, ए कॉल दैट गॉड लॉन्ग्स टू हियर फ्रॉम अस। और वो पुकार क्या है? हे अब्बा, हे पिता। किसको पुकारने के लिए कहा गया है? किसको पुकारने के लिए कहा गया है? आज जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने लोग यहां बैठे हैं, परमेश्वर चाह रहा है कि मैं और आप उस स्तर में आ सके जहां पर हम परमेश्वर को पुकार सके, हे अब्बा, हे पिता। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सृजा। आदम और हव्वा का सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब अदन की वाटिका में उतर आता था या उनके साथ में जब घुमा फिरता था, तो मैं समझता हूं कि आदम कहता होगा पिता, हव्वा कहती होगी पिता। और उस पुकार के सामने उतर आने वाला परमेश्वर, उस पुकार को सुनने के लिए प्रतिदिन उतर आने वाला परमेश्वर। लेकिन उसे आदम ने जब आज्ञा का उल्लंघन किया, हम देखते उसके अंदर डर का आत्मा आ गया, भय का आत्मा आ गया, और वह पिता की आवाज को सुनकर प्रेम से पिता की ओर आने की जगह पिता से डर करके, छिप करके जाकर बैठ गया। आप जरा सोचिए, बचपन के वे दिन जहां पर हमसे कोई गलती हुई, हमसे कोई गड़बड़ी हो गई, और हमें मालूम है कि शाम को पापा आने वाले हैं, और पापा आते ही हमसे पूछेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? पापा का इंतजार नहीं कर रहे। हमें डर लग रही है कि आज हमको क्या मिलने वाली है, डांट मिलने वाली है। तो हम क्या करेंगे? हम कहीं न कहीं छिपने का प्रयास करेंगे, अपने आप को दूर रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन मान लीजिए बचपन का वो समय जहां पर आपके पापा ने आपको कुछ करने को कहा, आपने वो कर दिया, आपने वो कार्य पूरा कर दिया। अब आप शाम को इंतजार कर रहे हैं कि पापा आएंगे, तो आप कैसे इंतजार करोगे? आप छिपकर नहीं बैठोगे, आप गेट पर खड़े रहोगे, आप इंतजार कर रहे होंगे। पापा को दूर से देखते ही आप चिल्लाने लग जाओगे, आप उनको पुकारने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर एक कॉन्फिडेंस है कि मुझे जो कार्य सौंपा गया था वह कार्य मैंने पूरा कर लिया है, और कार्य पूरा होने के कारण मैं क्या कर रहा हूं? पिता को इंतजार कर रहा हूं। लेकिन जहां पर कार्य पूरा नहीं हुआ, जहां पर कोई गड़बड़ी हो गई, वहां पर हम पिता से डर करके हम छिप कर रहते हैं। हमारे अंदर एक भय कार्य करता है। अदन
की वाटिका में प्रतिदिन दोपहरी जब यहोवा परमेश्वर उतर आता, परमेश्वर के उन फुट स्टेप्स को, पैरों की आवाज को सुनते ही आदम और हव्वा दौड़ कर आते होंगे और कहते होंगे, पिता हम तेरी बाट जोह रहे थे, हम तेरा इंतजार कर रहे थे, तूने हमें यहां पर रखा और देख हम इन सब चीजों को देखभाल कर रहे हैं। लेकिन एक दिन पिता आया, लेकिन पिता पुत्र को नहीं पा रहा, पिता को पुकारना पड़ रहा है। तब तक पिता पुकारने से पहले जो पुत्र दौड़ कर आता था, लेकिन जब जीवन में पाप आ गया, जीवन में आज्ञा उल्लंघन आ गया, पुत्र छिप करके बैठा है, लेकिन पिता पुकार रहा है, आदम तू कहां है, आदम तू कहां है। आज की सुबह मुझे सुनने वाले प्रियों, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों में हमारा नाम लेकर वह पिता हमें पुकार रहा है। हालेलुया। हमारा नाम लेकर वो पुकार रहा है। हमारी पराजय को वो जानता है, हमारी असफलता को वो जानता है, हमसे कहां कहां पर भूल चूक हो गई वह जानता है। हालेलुया। लेकिन प्रियो, पुराने नियम के अंदर आदम ने एक पत्तों से वस्त्र बनाया और अपनी नग्नता को छिपाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसे समयों में जब वह अपनी नग्नता को छिपा नहीं पाया, हम देखते हैं पिता परमेश्वर वहां पर एक मेमने को बलि चढ़ाकर उसके स्किन के द्वारा, उसके चमड़ों के द्वारा उसकी नग्नता को छिपाने के लिए एक वस्त्र उससे पहनाता है। हालेलुया। लेकिन नए नियम के अंदर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मेरी और आपकी नग्नता को ढांप दिया है। पाप के कारण, श्राप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण मेरे और आपके जीवन में जो नग्नता आ गई थी, जो नेकेडनेस आ गया था, उस नेकेडनेस को ढांपने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नग्न हो गया। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू को बहा दिया। मेरे लिए और आपके लिए कोड़े की मार को उसने सहन किया, मेरे लिए और आपके लिए कांटों के मुकुट को उसने धारण किया। क्यों? ताकि मेरी और आपकी नग्नता को अपने लहू के द्वारा वो ढांप ले। हालेलुया। प्रियो, ये सब उसने क्यों किया? केवल इस एक बात के लिए कि मैं और आप हियाव के साथ में, हिम्मत के साथ में हम पिता को देखकर कह सके, हे अब्बा, हे पिता। मोर देन एनी अदर एडजेक्टिव्स, अन्य सारे विशेषणों से कहीं बढ़कर आज की सुबह मेरा और आपका परमेश्वर चाह रहा है, मैं और आप उसको पुकारना आरंभ करें, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे अब्बा। आज की सुबह कितने लोग तैयार हैं? एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को अपने सीने पे रखें। आपके जीवन की चाहे कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, दिल के अंदर से ऊंची आवाज में पुकारिए, माय फादर, मेरे पिता। जीसस। प्रियो, पुकारिए, कॉल हिम। मोर देन एनीथिंग एल्स, ही इज लॉन्गिंग फॉर दैट कॉल। आज की सुबह अन्य सारी पुकारों से बढ़कर वह मेरे और आपके मुंह से सुनना चाहता है कि हम उसको पुकारे, हे मेरे पिता। Enjoy his presence. आपकी उस पुकार के सामने आज आपके लिए वो उतर आएगा। आपके जीवन की हालातें कैसी भी क्यों ना हो, आपके सामने कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर से एक पुकार, हे मेरे पिता,
That call is sufficient to transform your lives. वो पुकार पर्याप्त है मेरे और आपके जीवनों को रूपांतरित करने के लिए। शाबाश सिखोरी बानबा लाशालाबानमा सिखोरी भी खबानबा। सांसारिक पिता ने आपको छोड़ दिया होगा, सांसारिक पिता ने आपसे मुंह मोड़ लिया होगा, लेकिन आज की सुबह मुझे सुनने वाले प्रियो, मेरे और आपके लिए एक पिता है जो अनंतकालीन पिता है, जो दया का पिता है, जो हम पर तरस खाने वाला पिता है, हमें बाहों में आलिंगन करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाला पिता है, मेरा और आपका स्वर्गीय पिता। हालेलुया। आज की सुबह वह कॉन्फिडेंस हमारे जीवन के अंदर आना है, जब सब कुछ बिखर जाए उसके बीच में भी हम कह पाए, हे मेरे पिता। क्रूस पर क्या हो रहा था? लोगों के सामने यीशु एक मखौल बन रहा था। लोग कह रहे थे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इस क्रूस से उतर आ। तूने कईयों को चंगा किया, तूने कईयों को जिलाया, अगर तू परमेश्वर है तो तू उतर आ। लेकिन उसे मालूम था मुझे मेरे पिता की आज्ञा को पूरा करना है। लोगों के दबाव में आकर, लोगों के कहने पर मुझे एक स्टेप नहीं उठाना है। मेरे पिता के ने जो कार्य मुझे सौंपा है उस आज्ञाकारिता को मुझे पूरा करना है। और उसकी पुकार क्रूस से वो पिता को पुकार रहा है, हे पिता, हे पिता। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन दिनों में चाह रहा है हमारे जीवन के अलग अलग अनुभवों से होकर जब हम गुजरते हैं, उन अनुभवों में विचलित होने के लिए नहीं, उन अनुभवों में निराश होने के लिए नहीं, लेकिन उन अनुभवों को पिता की करीबी को अनुभव करने का एक अवसर के रूप में रूपांतरित करने के लिए पवित्र आत्मा आमंत्रित कर रहा है। हालेलुया। दाऊद ने भजन 17 में प्रार्थना किया, हे मेरे प्रभु, मेरे पांव को तेरे पथों में तू बने रहने दे, मेरे पांव तेरे पथों से फिसलने न पाए। शत्रु का प्रयास क्या है मालूम है? एक ही कार्य वो ढूंढ रहा है, आप इस रिश्ते को न समझे, आप इस रिश्ते को न समझे। हालेलुया। सबसे बड़ा कंफ्यूजन वहीं पर वो क्रिएट करता है, बाकी सब कुछ ठीक है। आप चंगा करने वाले यीशु के पास आ जाओ, चल जाएगा। दुष्ट आत्मा को निकालने वाले यीशु के पास आ जाओ, चल जाएगा। लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि आप इस प्रकाशन को समझे कि वह आपका पिता है और आप उसके पुत्र हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक कुंजी आज मुझे और आपको देना चाहता है। ट्राई कॉलिंग हिम डैडी, पिता, अब्बा, पापा, जो भी आप शब्दों का इस्तेमाल आपके फादर्स को बुलाने के लिए करते हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल आपकी प्रार्थना में बार बार करने का प्रयास कीजिए, बार बार करने का प्रयास कीजिए। आपकी प्रार्थना एक रिलेशनशिप में तब्दील हो जाएगी, एक इंटीमेसी में तब्दील हो जाएगी, एक करीबी में तब्दील हो जाएगी, और वहां पर एक भरोसा आपके अंदर आएगा। क्रूस पर इन सारे मजाक और उपहास के शब्दों के बीच में यीशु को मालूम था मेरे पिता ने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा है मुझे वो पूर्ण करना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को उसने पूरी रीति से सौंप दिया। किस भरोसे के साथ में? आई हैव ए फादर, मेरा एक पिता है। इस क्रूस पर मैं खत्म नहीं होऊंगा, इस क्रूस पर मैं खत्म नहीं होऊंगा। मुझे भले ही कब्र में रख दिया जाए, लेकिन मेरा पिता मुझे कब्र में से बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, वी हैव ए फादर, एक ऐसा पिता है, एक ऐसा पिता है। जब हम असहाय हो जाते हैं, जब हम निर्बल हो जाते हैं, जब हम हताश हो जाते हैं, जब हम बेबस हो जाते हैं, वो और कुछ नहीं चाहता, जस्ट ए कॉल,
एक पुकार वो पर्याप्त है हमारे जीवन में अगले मुकाम पे ले जाने के लिए। पिछले कुछ दिनों से हम पुत्रत्व के बारे में हम सीख रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के अंदर जो प्रभु की प्रार्थना लॉर्ड्स प्रेयर हम देखते हैं, वहां से हमने पुत्रत्व के अलग अलग पहलुओं को सीखने का और समझने का प्रयास किया था। पहला हमने सीखा था, इफ यू आर ए सन, यदि आप पुत्र है, यू विल लव टू वॉक इन होलीनेस, आप पवित्रता में चलना पसंद करोगे। हालेलुया। दबाव के साथ में नहीं, डर के साथ में नहीं, कुछ बातों को एकम्प्लिश करने के चक्कर में नहीं, बट सिंपली आउट ऑफ लव, इस एक हियाव के साथ में कि पिता ने मुझे पवित्र बनाया है और उस पवित्रता में मुझे क्या करना है, जीवन यापन करना है। तो पहला हमने सीखा था कि हमें किस में चलना है, होलीनेस में चलना है, वॉक इन होलीनेस। और उसके बाद में हमने दूसरा सीखा कि वी नीड टू वॉक इन सबमिशन, हमें अधीनता में चलना है। यदि मैं पुत्र हूं तो मैं पिता की अधीनता में चलूंगा। हालेलुया। हर पिता क्या चाहता है, मेरे बच्चे मेरी सुने। जितने माता पिता यहां बैठे हैं, क्या कोई ऐसा माता पिता है जो कहेगा मेरे बच्चे अपनी मर्जी की करें, चल जाएगा? नहीं। अगर आप माता पिता है, आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चे आपकी सुने। हालेलुया। आपके अधीन रहे, आपके अधीन रहे। सो यदि मैं पुत्र हूं, आई विल लव टू वॉक इन सबमिशन। हालेलुया। बहुत तेरे लोगों के अंदर पुत्रत्व का प्रकाशन न होने के कारण कहां पर चलना नहीं चाहेंगे, वे अधीनता में चलना नहीं चाहेंगे। हालेलुया। लेकिन पिता का हृदय कैसा है, हमने उड़ाऊ पुत्र की कहानी के द्वारा, उस दृष्टांत के द्वारा हमने सीखा था। पुत्र जिद करके सब कुछ लेके चला गया, लेकिन पिता इंतजार कर रहा है। उसे मालूम था ये बेटा अकेला ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, ये वापस आएगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है मैं और आप पुत्रत्व के इन प्रकाशनों को समझें। पहली चीज वॉक इन होलीनेस, सेकंड वॉक इन सबमिशन, अधीनता में चलना है। तीसरा हमने सीखा था वॉक इन एश्योरेंस, परमेश्वर के ऊपर के भरोसे में हमें चलना है। दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, आज की रोटी देने के लिए हमारा परमेश्वर पर्याप्त है। कल का क्या होगा, वह परमेश्वर जिसने आज चलाया वह कल चलाएगा। 4 महीने बाद क्या होगा, वह परमेश्वर जिसने पिछले सालों में चलाया वही परमेश्वर तब भी मुझे और आपको चलाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? पिता का हृदय हमने समझा तो हमारी जीवन शैली बदल जाएगी। हालेलुया। वी विल लव टू वॉक इन होलीनेस, पवित्रता में चलना हम पसंद करेंगे, अधीनता में चलना हम पसंद करेंगे। परमेश्वर के प्रबंध पर भरोसा करते हुए, यकीन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दुनिया बोलेगी तू बेरोजगार है, लेकिन आप कहोगे मेरा एक पिता है। हालेलुया। दुनिया बोलेगी तू कहां से करेगा, कौन तेरे लिए रास्ता खोलेगा, आप कहोगे आई हैव ए फादर, मेरे पास में एक पिता है, मैं अनाथ नहीं हूं। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, इस प्रकाशन को हमें समझना है। जीवन के हर मोड़ के अंदर उस पिता पुत्र के रिश्ते की गहराई में हमें कदम लगाना है, हमें छलांग मारना है। जब हम बात जागृति की करते हैं, जागृति के अंदर वास्तविकता में क्या होता है, यू गेट इनटू दैट रिलेशनशिप इंटीमेसी। आप उस रिश्ते के उस करीबीपन के अंदर प्रवेश करते हैं जहां पर आपको मालूम है आई हैव ए फादर, मेरा एक पिता है, मेरा पिता है, इसलिए मैं पवित्रता में चलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं लालच नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक पिता है, वह मेरे लिए मुकदमे को लड़ लेगा। मुझे लड़ाई झगड़ा करने नहीं जाना, मुझे अपना पक्ष सही स्थापित करने जाने की जरूरत नहीं है, मेरा पक्ष मेरा पिता स्थापित कर देगा। हालेलुया। मैं उस
भरोसे के साथ में चलूंगा, मैं उस अधीनता में चलूंगा। 3 पहलुओं को और जल्दी से बोलकर मैं उस विषय को आज समाप्त करना चाहूंगा। 3 बातें पिछले 3 सप्ताहों में हमने सीखी। चौथी बात जो परमेश्वर चाह रहा है, वी नीड टू वॉक इन फॉरगिवनेस। हमें क्षमा में चलना होगा। इफ यू आर ए सन, इफ यू आर ए सन, यदि आप पुत्र है, इट इज मैंडेटरी फॉर ईच वन ऑफ अस टू स्टेप इन फॉरगिवनेस। हमें क्षमा में चलना अनिवार्य है। हालेलुया। स्कूलों में सब्जेक्ट होता है कंपलसरी या मैंडेटरी और ऑप्शनल, वैकल्पिक और अनिवार्य। वैकल्पिक का मतलब आप चुन सकते हैं, और अनिवार्य का मतलब आपको करना ही होगा। अगर उस पेपर में पास नहीं हुए आपको डिग्री नहीं मिलेगी। इफ यू आर ए सन, यदि आप पुत्र हैं, तो हमारे लिए क्या चीज अनिवार्य है? फॉरगिवनेस। जोर से बोलिए क्षमा। जोर से बोलिए क्षमा। मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा, आपको भी नहीं सुनाई दे रहा होगा। बोलिए क्षमा। क्षमा की जीवन शैली, क्षमा की जीवन शैली, ए लाइफस्टाइल ऑफ फॉरगिवनेस। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर पुत्रों को प्रकट करना चाहता है, ऐसे पुत्र जो पिता को इस संसार में प्रकट कर सके। पिता की पवित्रता को प्रकट करने वाले पुत्र लोग, पिता की क्षमा को प्रकट करने वाले पुत्र लोग। हालेलुया। प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर हमें अपने आप को परखना है। कहीं मेरे और आपके अंदर कोई कड़वाहट तो नहीं पड़ी हुई है किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी अन्य परिस्थितियों के खिलाफ। हो सकता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई होगी, लेकिन हम दिल से अगर उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम अटक जाएंगे, हम अटक जाएंगे। सिर्फ फॉरगिवनेस, वो जो शब्द, उसका मूल पद के अंदर यदि हम समझे तो वो 2 शब्दों से मिलकर जुड़ा हुआ एक शब्द है, और उसका अर्थ इस प्रकार से समझ सकते हैं, अनटाई एंड रिलीज। अर्थात कोई चीज जो बांधी हुई है, गठान पड़ी हुई है, उस गठान को खोल देना और उसे आजाद कर देना। अर्थात जब मैं और आप क्षमा नहीं कर पाते, वहां पर एक रस्सी बंध जाती है, एक गठान आ जाती है। लेकिन जैसे ही हम क्षमा करते हैं, वो गठान खुल जाती है और हम आजाद हो जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं, इस कुर्सी से एक रस्सी मेरे हाथ में बंधी हुई है। अब मैं जहां भी जाऊंगा, मेरे साथ में क्या चल रहा है? ये कुर्सी चल रही है। अगली एक रस्सी इस टेबल के साथ में मैंने बांध दी। अब मैं जहां जहां जाऊंगा वहां पर ये कुर्सी भी जाएगी और साथ में क्या जाएगा? ये टेबल भी जाएगा। आप ध्यान से सुनना। पहले केवल कुर्सी बंधी हुई थी, कुर्सी का वजन ज्यादा नहीं था, मैं कुर्सी को लेकर भी चल सकता था। लेकिन जैसे ये टेबल बंध गया, टेबल का वजन ज्यादा है, मैं इतनी आसानी से इस टेबल को खींचकर लेकर जा नहीं सकता। मेरी गति थम गई, मैं कहीं अटक गया, समझ में नहीं आ रहा, पसीना निकल रहा, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, थक रहा हूं, थकान आ रहा है, मुझे भी नहीं मालूम पड़ रहा क्यों हो रहा। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, जीवन यात्रा में, आत्मिक जीवन में यदि कहीं आपको और मुझे लग रहा है हम एक थकान के दौर से गुजर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी रस्सियां बंधी हुई है। हालेलुया। क्षमा के साथ में मसीह जीवन के अंदर हम एक लेवल से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अटक जाएंगे, वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा? आपको क्षमा करना होगा। क्षमा करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के अंदर एक दृष्टांत है जो अधिकांश लोग जानते होंगे। एक व्यक्ति जिसका एक कर्जदार था, बहुत बड़ा कर्ज था उसका,
वो उसे चुका नहीं पा रहा था, लेकिन वह राजा के पास में आता है, राजा से कहता है, राजा जी मैं चुका नहीं पाऊंगा। राजा उस पर दया खाकर उसको क्या कर देता है, माफ कर देता है। लेकिन वही व्यक्ति जब बाहर निकलता है, दूसरा एक व्यक्ति जिसने उससे कर्जा ले रखा होता है, उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि भैया मेरा कर्जा तू चुका। कौन कह रहा है? वह जिसका कर्जा माफ हुआ था, वह दूसरे को पकड़ के कह रहा है कि तूने जो मुझसे लिया था वह तू मुझे दे। और जब वो गिड़गिड़ाता है, वो उसके सुनने को तैयार नहीं होता, उसको पकड़कर कहां पे डाल देता है? बंदी गृह में डाल देता है। अब यह बात राजा को मालूम पड़ती है और राजा सोचता है मैंने उसका कर्जा माफ किया, लेकिन उसने अपने कर्जदार का कर्जा माफ नहीं किया, उसे बंदी गृह में डाल दिया। राजा आदेश देता है इसको पकड़ो और इसको ऐसे स्थान में डालो जहां पर इसे ताड़ना दी जाए। जब आज मैं उस पद भागों को पढ़ रहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय के अंदर 21 से 35 तक के उन पदों के अंदर, जिसको प्रभु ने रिहा किया, अगर वो क्षमा नहीं करेगा तो वो कहां पे पहुंच जाएगा? ताड़ना के क्षेत्र में पहुंच जाएगा। आज बहुत तेरे लोग, उसने पुत्र तो बनाया, उसने क्षमा कर लिया, हमें टाइटल दे दिया और कहा कि बेटा मैंने तुझे रिहा किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरों को बंदी बना रहे हैं, हम क्षमा नहीं कर पा रहे, परिणाम स्वरूप हम ताड़ना के अंदर जा रहे हैं। हालेलुया। यदि मैं और आप पुत्र है, हमें क्षमा की जीवन शैली अपनानी है। मुझे सुनने वाले प्रियों, इन दिनों में हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु तू मदद कर, मैं क्षमा कर सकूं, तू मदद कर मुझे क्षमा करने के लिए। हर बार जब आप क्षमा करते हैं, आपके आत्मिक जीवन के अगली सीढ़ी में आप कदम रखते हैं। एवरी टाइम यू फॉरगिव, यू स्टेप इनटू ए हायर डायमेंशन ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ। इसका मतलब अगर आत्मिक जीवन में आपको ऊंचाइयों पर बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना पड़ेगा। बगैर क्षमा किए हम आत्मिक जीवन पे हायर डायमेंशन पे नहीं पहुंच सकते। यूसुफ का जीवन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उत्पत्ति उसके 45वें अध्याय के अंदर हम देख सकते हैं, यूसुफ के भाई लोगों के सम्मुख जब यूसुफ अपने आप को प्रकट करता है, भाई लोग डरे हुए थे, लेकिन यूसुफ क्या कह रहा है? तुम चिंता मत करो, तुमने हानि का ठाना, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पहले से भेज दिया तुम्हारे लिए रास्तों को खोलने के लिए। हालेलुया। कितने लोग आज कह पाएंगे मेरे जीवन के वे कड़वे अनुभव, मेरे जीवन की वे अवस्थाएं जहां पे लोगों ने मुझे ठोकर दी, जहां मुझे लगा कि मैं अकेला पड़ गया, धोखा दे दिया, मैं उसे क्षमा नहीं कर पा रहा, लेकिन सच्चाई यह है वे सब सीढ़ियां थी आपके जीवन में पुत्रत्व के प्रकाशन की गहराइयों में कदम रखने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का जीवन सबसे उत्तम उदाहरण है। जब रोटी खिला रहा था भीड़ थी, चिन्ह चमत्कार कर रहा था भीड़ थी, वचन सुनाने लगा भीड़ कम होने लगी। धीरे धीरे जब आज्ञाकारिता के गंभीरता के अंदर यीशु कदमों को आगे बढ़ाने लगा, भीड़ छटने लगी और हम देखते हैं क्रूस पर सब चले गए, कोई नहीं, सबने इनकार कर लिया। लेकिन वहां भी वो क्या कह रहा है? पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं। हम अक्सर उस पुकार को उन रोमी सैनिकों के लिए हम डाइवर्ट कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो वह जो पुकार हरेक के लिए थी, हे पिता पतरस को क्षमा कर, यह नहीं जानता ये क्यों इनकार कर रहा है, हे पिता अन्य चेलों को क्षमा कर, ये सब छोड़कर चले गए, इन्हें नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में चाह रहा है मैं और आप क्षमा की जीवन शैली को अपनाएं। हम प्रभु से सवाल करते, प्रभु मैं सीधा चल रहा हूं, मैं सच्चा चलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर व्यक्ति मेरे ही सामने आकर गड्ढा क्यों खोद रहा है? आपको नहीं मालूम प्रियो, प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है,
प्रभु आपको अगले मुकाम पे ले जाना चाहता है। आपके सम्मुख अवसर मिल रहा है क्षमा करने के लिए। जितनी बड़ी ठोकर आपको लगती है, उतना बड़ा अवसर आपके सामने है उस व्यक्ति को क्षमा करके आपके जीवन के उस डेस्टिनी के अंदर स्टेप इन करने के लिए। हालेलुया। See, if you are in the path of God, यदि आप परमेश्वर के पथों में चल रहे हैं, every time you choose to forgive, हर बार जब आप क्षमा करने का एक चुनाव करते हैं, you step forward to your destination. आपके जीवन के उस मंजिल पर कदम रखने के लिए आप आगे बढ़ते हैं। यूसुफ के जीवन यात्रा को यदि आप बारीकी से देखें, जीवन के हर मोड़ पे उसे धोखा मिला। स्वप्न उसने माता पिता को बताया, भाइयों को बताया, वहीं से धोखे का कार्यक्रम उसके जीवन में चालू हुआ। लोग उसके खिलाफ योजनाएं बनाने लगे, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लोग उसका उपहास करने लगे। लेकिन यूसुफ, तुझे भी नहीं मालूम उस परिस्थितियों में तू जैसे जैसे क्षमा करेगा, उस स्वप्नों के पूर्तिकरण की ओर मैं तुझे आगे ले जाने जा रहा हूं। हालेलुया। कई बार हम मिस कर जाते हैं, हमें लगता है नहीं उसने मेरे खिलाफ ऐसा बोला ना, सवाल ही नहीं, मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा, मैं तो क्षमा करने वाला ही नहीं हूं। किसका नुकसान हो रहा है? मेरा और आपका नुकसान हो रहा है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में यदि परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों की अनुमति देता है तो एक बात समझना, परमेश्वर हमें अगले लेवल में पहुंचाना चाहता है। एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है, मान लीजिए वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो क्या करना होगा? उसको एग्जाम्स क्लियर करने होंगे। तो टीचर क्या करेगा? डिफिकल्ट क्वेश्चंस उसके सामने डालेगा। सॉल्व कर दिया तो टीचर उससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन उसके सामने डालेगा। वापस सॉल्व कर दिया, उससे भी डिफिकल्ट उसके सामने डालेगा। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसे उस मंजिल पर पहुंचाना है। मेरे और आपके सामने विपरीत परिस्थितियों के दौर से यदि मैं और आप गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है जैसे भजन 17 में हमने आज सुना कि चारों तरफ से शत्रु ने पग पग पर आपको घेर रखा है और वे आपके खिलाफ क्रूरता के साथ में व्यवहार कर रहे हैं, गेट रेडी टू फॉरगिव। आप उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार हो जाए, आप उनको प्रेम करने के लिए तैयार हो जाए, आप उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा, आप उस मंजिल पर पहुंच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत तेरे लोगों के जीवन के अंदर अक्षमा के कारण, कटुता के कारण परमेश्वर जिस मंजिल पर उन्हें पहुंचाना चाहता है उस मंजिल पर वे नहीं पहुंच पाते, मार्ग में अटक जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रियो, वी नीड टू वॉक इन फॉरगिवनेस। हमें क्षमा में चलना है। हमारी प्रार्थना, पिता मदद कर, हम क्षमा कर सके, हम क्षमा कर सके, हम क्षमा कर सके। हालेलुया। मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। उसी प्रार्थना के अंदर की अगली एक बात, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के अंदर की इस प्रार्थना के एक पद को पढ़कर उसका 13वें पद में लिखा है, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। हमें परीक्षा में न ला, हमें किससे बचा? बुराई से बचा। इफ यू आर ए सन, यदि आप पुत्र हैं, आप जय में चल सकते हैं। यू कैन वॉक इन विक्ट्री। आप जयवंतता में चलने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु मसीह की सेवकाई के आरंभिक पलों में ही हम देखते हैं उसके सामने परीक्षा करने के लिए शैतान आ गया। पहली परीक्षा जो हम देखते हैं, यीशु मसीह से शैतान क्या कह रहा है? यीशु से शैतान कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। उसके 4 अध्याय में हम देखते हैं, परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। परखने वाले ने यीशु के पास में आकर क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में देखते हैं, इफ यू आर सन ऑफ गॉड, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू पुत्र है तो रोटी पत्थर से तू बना दे। हालेलुया।
अगर हम होते तो क्या कहते? बिल्कुल अभी बना के बता देता हूं। चैलेंज मुझे किया है। अक्सर अपन भी क्या करते हैं, चैलेंज, देखिए नॉर्मल चैलेंज नहीं है। क्या चैलेंज है? इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे शब्दों में, जीसस का जो डेस्टिनी, जो क्रूस पर प्रकट करना था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, उस डेस्टिनी को बाईपास करवाकर, पत्थर से रोटी बनवाकर शैतान क्या कर रहा था? तो अपने आप को साबित कर दे। हालेलुया। क्या यीशु ने पत्थर से रोटी बनाई? नहीं बनाई। यीशु ने क्या बोला? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है मैं और आप प्रलोभनों के मध्य में, परीक्षाओं के मध्य में, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जीवन को पाए। जीसस वॉज नॉट विलिंग, यीशु तैयार नहीं हुआ। लेकिन क्या यीशु ने लोगों की भूख को मिटाया? 5,000 की भीड़ थी, 4,000 की भीड़ थी। 5 रोटी से, 2 मछलियों से हजारों की भोज को उसने भोजन प्रदान किया। इतना ही नहीं, अपने बारे में उसने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हूं मैं। हालेलुया। परीक्षा लेने वाला क्या चाह रहा था? तू परमेश्वर का पुत्र है तो साबित कर दे, पत्थर से रोटी बना और तू तेरी भूख को मिटा ले। लेकिन यीशु अपनी भूख को मिटाने के लिए वहां नहीं आया था। हालेलुया। यीशु क्यों आया था? वह स्वयं जीवन की रोटी बनकर बहुतेरों की भूख को मिटाने के लिए आया था। मुझे सुनने वाले प्रियो, मेरे और आपके जीवन में प्रलोभनों के मध्य में, ऐसे मोड़ों के मध्य में कई ऐसे क्षेत्र आएंगे जहां पर हमें भी नहीं मालूम शत्रु हमें परखेगा, शत्रु हमारे सम्मुख ऐसे परीक्षाओं को लेकर आएगा जहां पर हम छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाएंगे। पत्थर से रोटी बनाता तो यीशु की भूख मिटती, लेकिन जब यीशु स्वयं जीवन की रोटी बनकर क्रूस पर जब उसने अपने आप को दे दिया, बहुतेरों की भूख को तब से लेकर अब तक वह पुकार मिटा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 2 परीक्षाओं के और बारे में हम वहां देखते हैं। 6 पद में देखिए, उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। वहां भी वही स्टेटमेंट, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर दे? अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। शैतान क्या कह रहा है? तू परमेश्वर का पुत्र है ना, ऊपर से कूद जा। लेकिन यीशु ने कहा, मेरे पिता की परीक्षा, मेरे परमेश्वर की परीक्षा मैं नहीं करूंगा। I will not test my God. हालेलुया। अगला 8वें पद में हम देखते हैं, इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान। तब तक नहीं बोला। पहली बार जब उसने बोला, उसने वचन बोला। दूसरी बार उसने बोला, उसने वचन बोला। लेकिन तीसरी बार जब उसने, शैतान ने आकर कहा ये सब मैं तुझे दे दूंगा, यीशु बोल रहा है, हे शैतान तू दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। इन तीनों परीक्षाओं के अंदर क्या हो रहा था? मेरे और आपके जीवन के साथ में हम कहां पर तुलना कर सकते हैं? प्रियो, इस संसार में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान एक ऐसा टेम्पटेशन है जिसके लिए हम हर व्यक्ति अपनी जुगाड़ को करना चाहेगा, कुछ भी करना हम चाहेंगे। लेकिन यहां पर यीशु क्या कह रहा है? आई प्रिफर वर्ड ऑफ गॉड मोर देन माई बेसिक नेसेसिटीज। मेरे लिए रोटी, कपड़ा और मकान से बढ़कर है परमेश्वर का वचन, उसके बातों को मेरे जीवन में अपनाना। हालेलुया।
अन्य लोगों के सामने अपने आप को स्थापित करने से बढ़कर यीशु क्या चाह रहा है? मैं और आप पिता के हृदय को समझ सके। शत्रु क्या चाहता है? यू प्रूव योरसेल्फ अबाउट बिफोर अदर्स। अन्य लोगों के सामने तो अपने आप को स्थापित कर। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? आई हैव नॉट कम फॉर दैट। मैं उस चीज को स्थापित करने के लिए नहीं आया। वही कारण था कि चेले भी गलत समझ बैठे थे। जब चेले भी यीशु के साथ में चल रहे थे, उनके दिमाग में था कि यीशु अभी एक राज्य को स्थापित कर देगा, यीशु राजा बन जाएगा, हम मंत्री बन जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। इसीलिए जब्दी के पुत्रों की माता ने कहा, उनको यीशु के पास में आके कहा, मेरे एक पुत्र को तू दाहिने और तू बाएं बैठा देना। लेकिन जब क्रूस पर घटनाक्रम हुआ, यीशु की मृत्यु हुई, कब्र में उसे रखा गया, चेले डर गए। उन्हें लगा हमारा स्वप्न यहां पर अस्त हो गया, अब कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। वही कारण था पतरस वापस मछली पकड़ने चला गया। उसे लगा कोई मतलब नहीं है, पुराने धंधे में हम वापस चले जाते हैं। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर चाह रहा है एक जयवंत जीवन में और आप बिता सके। कैसे होगा? पिता के हृदय को समझे। आप पुत्र हैं, आप पुत्री हैं, आपके पास में अधिकार है, आपके जीवन के अंदर प्रभु के वायदे हैं, प्रभु का एक स्वप्न है आपके लिए, और उस स्वप्न के पूर्तिकरण के लिए मुझे और आपको आगे बढ़ना है। छठी और आखिरी बात बोलकर मैं बंद करूंगा। राज्य, पराक्रम, महिमा सब कुछ तेरी ही है। इफ यू आर ए सन, यू विल नेवर रन फॉर टाइटल्स। यदि आप पुत्र हैं, आप पद के चक्कर में नहीं दौड़ोगे। आप एक बात जानते हो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं पिता के लिए कर रहा हूं, पिता की महिमा के लिए कर रहा हूं। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर चाह रहा है मैं और आप वे पुत्र बने जो पिता की पवित्रता को हमारे क्षेत्रों में हम प्रदर्शित करें। मैं और आप वे पुत्र बने जिनके जीवन में पिता के लिए एक अधीनता हो। मैं और आप वे पुत्र बने जिनके पास में कॉन्फिडेंस है, मेरा पिता मेरे लिए प्रबंध करेगा। जवान सिंह को तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली बात की घटी नहीं होगी। यह वचन उसके अंदर गूंजेगा। इतना ही नहीं, इफ आई हैव ए फादर, यदि मेरा पिता है, आई विल बी लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू फॉरगिव। मैं क्षमा करने के अवसरों की तलाश में रहूंगा। पौलुस इफिसियों की पत्री में आत्मिक युद्ध के हथियारों के बारे में जब लिखता है, वहां पे एक पद लिखता है, मेल मिलाप की तैयारी के जूते। हालेलुया। कौन से जूते? मेल मिलाप की तैयारी के जूते। क्षमा करने के लिए तैयार रहने वाले जूते पहनकर हमें खड़ा रहना है। हालेलुया। इफ आई एम ए सन, I will be the most happy person to forgive others. यदि मैं पुत्र हूं तो मुझे मालूम है हर बार जब मैं क्षमा करता हूं, मेरे आत्मिक जीवन में उस मंजिल की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हालेलुया। प्रलोभनों के सामने, तात्कालिक लाभ के सामने, तात्कालिक फायदों के सामने समझौता न करिए, खड़े रहिए, बने रहिए। अब्राहम के लिए प्रभु ने कहा था इंतजार करना, इंतजार करना। तू इंतजार करेगा तो बूढ़ा हो जाएगा, तेरी पत्नी की स्थिति बांझपन की एक्सट्रीम स्थिति में पहुंच जाएगी, लेकिन तू चिंता मत करना, मैं तेरे लिए पुत्र को दूंगा। हालेलुया। पुत्र मिल गया। प्रभु ने कहा, अब्राहम इस पुत्र को तू क्या मुझे दे सकता है? अब्राहम ने सोचा, एक बार गलती हुई, एक बार गलती हुई, अब मैं गलती को नहीं दोहराऊंगा, अब मैं गलती को नहीं दोहराऊंगा। भले ये पुत्र चला भी जाए, उस राख से मेरे लिए एक पुत्र को बनाने के लिए मेरा पिता सामर्थ्य है। हालेलुया। अब्राहम के जीवन का वह निर्णय के कारण अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया। हालेलुया। अब्राहम जीवन में एक भूल हुई, दबाव में तू इस्माइल का पिता बन गया, लेकिन मैं चाहता हूं तो विश्वास का पिता कहलाना है।
तो प्रतिज्ञा का पिता कहलाना है। दूसरी परीक्षा में अब्राहम सफल हो गया, पुत्र को सौंपने के लिए तैयार हो गया, इस एक यकीन के साथ में, इस एक हियाव के साथ में कि राख से भी मेरे लिए संतान को उत्पन्न करने के लिए मेरा पिता तैयार है। हालेलुया। आज प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए प्रभु के लोगों, तैयार हो जाए। लेट्स स्टार्ट लर्निंग टू वॉक इन फॉरगिवनेस। क्षमा में, भरोसे में, प्रलोभनों के मध्य में जयवंतता के साथ में जीवन व्यतीत करने के लिए। और आखिर में जब सब कुछ प्रभु देता है, हम कह सके प्रभु इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है, मेरी कोई मेहनत नहीं, I have nothing to boast, मेरे पास में घमंड करने के लिए कुछ नहीं। पौलुस वो व्यक्तित्व था जो उस पड़ाव पर पहुंचा। पौलुस कहता है I have got nothing to boast, मेरे पास में घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ है प्रभु ने दिया है, जो कुछ हुआ प्रभु के कारण हुआ। एक व्यक्ति ने प्रभु को जीवन दिया, मेरे द्वारा नहीं हुआ। आज हम कहां पराजित हो जाते हैं प्रियो? मैं और आप जब जीवन में कुछ सफलताएं मिलती है, जाने अनजाने में हम जीत का सहरा अपने सिर पर ओढ़ लेते हैं और फिर हम कहते हैं मैं गया, मैंने किया, मैंने प्रार्थना की, मैंने मीटिंग चलाई, मेरी कलीसिया, मेरा ये। जिस क्षण हमने वो कह दिया, हम पुत्रत्व के प्रकाशन के स्तर से नीचे गिर जाते हैं। प्रियो, पुत्रत्व के प्रकाशन की पराकाष्ठा क्या है? पराकाष्ठा है जहां पर आप कहोगे राज्य तेरा है, महिमा तेरी है, प्रशंसा तेरा है, आदर तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें। दाऊद ने जैसे भजन में कहा, परंतु मैं तो यहोवा के मुख का दर्शन करूंगा, यहोवा के स्वरूप को देखकर मैं संतुष्ट होऊंगा। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, एक बेटे की सबसे बड़ी चाहत क्या होनी चाहिए? मेरे पिता का चेहरा मुझे निहारना है, मेरे पिता का मुख मुझे देखना है। अन्य सारी बातों से बढ़कर, सफलता से बढ़कर, उपलब्धि से बढ़कर, कलीसियाई प्रगति से बढ़कर, चिन्ह चमत्कारों से बढ़कर, दुष्ट आत्माएं निकालने से कहीं बढ़कर, मेरे और आपके जीवन की लालसा होने पर, पिता मैं तेरे मुख को देखना चाहता हूं, मैं तेरे स्वरूप को देखकर संतुष्ट होना चाहता हूं। मिलकर प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करें। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जितने लोग इस हॉल में आए हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। इस प्रकाशन में आपकी चंगाई छिपी हुई है, इस प्रकाशन में आपका छुटकारा छिपा हुआ है, इस प्रकाशन में आपकी सफलता छिपी हुई है, इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा आपको आपके गंतव्य के अंदर पहुंचाना चाहता है। प्रिय परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में कुछ पुत्रों को ढूंढ रहा है। वो पास्टर्स को नहीं ढूंढ रहा, वो प्रेरितों को नहीं ढूंढ रहा, चर्च प्लांटर्स को वो नहीं ढूंढ रहा, भविष्यद्वक्ताओं को भी वो नहीं ढूंढ रहा। आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने धनवान हो, आप कितना अधिक भेंट देने वाले हो, मेरा प्रभु कह रहा है नो, आई एम लुकिंग फॉर सन्स। कोई है क्या? कोई है क्या जो पुकारेगा पिता, हे मेरे पिता, आई नीड यू। पिता मुझे आपकी जरूरत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड यू। मुझे आपका मुख निहारना है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ माई सेटिस्फैक्शन फ्रॉम योर प्रेजेंस। तेरी उपस्थिति से मुझे संतुष्टि को पाना है।
आज बहुत तेरे लोग पत्थर से रोटियां बनाने के धंधे में लगे हुए हैं। आज बहुत तेरे लोग अपने आप को कंगूरे से नीचे फेंक कर स्वर्गदूतों के द्वारा उठवाने की प्रक्रिया के द्वारा लोगों के सामने अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए। बहुत तेरों ने समझौता कर लिया धन दौलत के चक्कर में, नाम शोहरत के चक्कर में। पवित्र आत्मा शोकित है, पवित्र आत्मा शोकित है, पवित्र आत्मा व्यथित है। आज की सुबह पवित्र आत्मा पुकार रहा है, लौटो, लौटो, come to that sonship. I have called you my sons and daughters. मैंने तुझ में एक पुत्र को और पुत्री को देखना चाहा था। तूने अपने आप को पास्टर बना दिया, तूने अपने आप को अपोस्टल बना लिया, तूने अपने आप को प्रॉफिट बना लिया, तू मुझसे भी बड़ा बन गया। मैंने कोई टाइटल नहीं लिया, मैंने कोई टाइटल नहीं लिया। मैं तो कुरूप बन गया था, दिखने में मनुष्य प्रतीत नहीं हो रहा था। लोग मुझ पर थूक रहे थे। शाबाबा सिखो बोरे बीबी हारबानमा लमानमा लमानमा शालबानमा रिबी सिखो रिबी खबानमा हुरिबानमा डिबी खो रिबी डिबी रिबी रिबी खबानमा शालबानमा लमामा सिखो बुखो बोरमा खबानमा। पवित्र आत्मा चाह रहा है एक पीढ़ी खड़ी होने पाए, भारत में एक पीढ़ी खड़ी होने पाए जो कहे हमें नाम नहीं चाहिए, हमें शोहरत नहीं चाहिए, हमें पद नहीं चाहिए, हमें हमारे पिता का मुख निहारना है। हमारी संतुष्टि पिता के उस स्वरूप को निहारने के द्वारा होने पाए। हमारी संतुष्टि रोटी कपड़ा मकान नहीं, हमारी संतुष्टि संसार की कोई तरक्की या नौकरी या नाम शोहरत नहीं। प्रियो, इस संसार की सारी चीजें नश्वर है, यह सब यहीं पे छोड़ के जाना होगा। समझदारी यह है प्रभु के मुख को निहारने की आदत बना ले, प्रभु के स्वरूप से संतुष्टि को स्वीकार करने की आदत में और आप बना ले। He is calling us. हे आदम, तू कहां है? तू क्यों डरा हुआ है? तू क्यों थका हुआ है? Come to me, मेरे पास में आ। Come to me, come to me। यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं किया है, आज की सुबह यह पुकार आपके लिए। You may be a religious person, but God is not interested in you. God wants you to be in a relationship. मेरे और आपके नाम के आगे टाइटल लगा हुआ होगा, पास्टर लगा हुआ होगा, लेकिन प्रभु कह रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे उसमें रुचि नहीं है। कैन यू कॉल मी फादर? क्या तू कह सकता है प्रभु तू मुझे जांच, तू मुझे परख? पुत्रत्व की गहराई में आने के लिए तैयार हो जाए। एक अंत की जागृति जहां पर पुत्र खड़ा होगा और पिता को प्रकट करेगा। More than a miracle revival, more than a power revival, more than a crowd revival, it's going to be manifestations of sons and daughters of God in this revival. इस जागृति के अंदर परमेश्वर अपने पुत्रों को प्रकट करेगा। आज से 2000 साल पहले एक पुत्र प्रकट हुआ, 3.5 साल उस पुत्रत्व के प्रकाशन में वो चलता रहा।
पवित्रता में उसने जीवन को बिताया, पिता की अधीनता में बिताया, पिता के ऊपर के भरोसे में प्रतिदिन वो जीवन यात्रा में आगे चलता रहा। क्षमा उसके जीवन से बह रही थी, प्रलोभनों पर उसने जय पाया और क्रूस पर सब कुछ उसने सौंप दिया। 3.5 साल जब पुत्रत्व प्रकट हुआ, आज 2000 साल हो चुके हैं, उसका प्रभाव आज भी जीवनों को रूपांतरित कर रहा है, आज भी परिवारों को बदल रहा है। आज के सुबह पवित्र आत्मा कह रहा है, हमारी पीढ़ी में विश्व समुदायों को प्रभावित करने के लिए परमेश्वर का आत्मा चाह रहा है, लेट द सन्स राइज अप। पुत्र खड़े होने पाए, पुत्र खड़े होने पाए, जिनकी चाहत एक ही है, टू बिहोल्ड द फेस ऑफ द फादर, पिता के मुख को देखना है, पिता के स्वरूप से संतुष्टि को पाना है। A generation of sons who will be content. पुत्रों की एक पीढ़ी जो संतुष्ट है, दुनिया की बातों में नहीं। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे उसे कोई लेना देना नहीं। उसे मालूम है माई सैटिस्फैक्शन, मेरी संतुष्टि, मेरी संतुष्टि पिता के स्वरूप को निहारने के द्वारा आती है। आज कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं? जो अपने आप को सौंपना चाहता है, अपना हाथ अपने सीने पर रखे, प्रभु से के लॉर्ड आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। कहे यीशु मेरे जीवन में आप आइए, मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं, आप मेरे पिता हो। उस रिश्ते के अंदर आप मुझे लिए चलिए। पिता परमेश्वर, हम लोग मिलकर अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी कि आप में पुत्रत्व की गहराइयों में आप में लिए चल रहे हैं। प्रभु जी, आप में बने रहने के लिए, आप में बने रहने के लिए आप में मदद कीजिए। प्रार्थना में आपके सम्मुख समयों को बिताने के लिए आप में अवसरों को प्रदान कीजिए। प्रभु जी, आज जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवनों में प्रभु जी आपके प्रेम की घोषणा हम करते हैं, आपकी भलाइयों की घोषणा हम करते हैं, आपकी चंगाइयों की घोषणा हम करते हैं। आप मदद कीजिए। आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर में हम आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता आज से लेकर उसके दूसरे आगमन तक हम सभी के साथ में बनी रहने पाए। आमीन आमीन।